आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। पी एन संधि की पश्च अभिनीति में संधि से बहने वाली धारा क्या होती है, ये हमको बताना है। पहला विसरण धारा, दूसरा अनुगमन धारा, तीसरा है विसरण तथा अनुगमन दोनों धाराएं, चौथा है दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो पी एन संधि डायोड कैसे बनता है, क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से बनता है देख लेते हैं एक बार। तो पी एन संधि जो रहता है दोस्तों, दो प्रकार के अर्धचालकों से बनता है, पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, तो अगर बात करें पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक को मिलाने की, तो पी टाइप में होते हैं कोटर, हम सभी जानते हैं। एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों को जब मिलाया जाता है तो बीच में क्या होता है, बीच में कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर अवक्षेप परत बनता है। उसके लिए क्या होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोटर पे जाके सम्मिलित हो जाते हैं कुछ देर तक। ठीक है, क्योंकि उनको यहाँ वैद्युत क्षेत्र तो मिलता नहीं ना ज्यादा, एक मात्रा में, निश्चित मात्रा में वैद्युत क्षेत्र मिलता है, उस वजह से निश्चित मात्रा में जो होल है, कोटर है। ठीक है, चलिए ये बना लेते हैं, पी है ये एन है। ठीक है, तो जो यहाँ पर होल है और दूसरी जगह क्या होंगे, दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो दूसरी जगह के इलेक्ट्रॉन मतलब एन के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ के होल में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ के होल में आ जाते हैं कुछ दूरी तक, जहाँ तक इनको आवश्यक जो विद्युत क्षेत्र है वो प्राप्त हो जाता है तब तक। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पर अवक्षेप परत उत्पन्न होता है। ठीक, अब चूंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, अर्थात क्या है, धारा जो है वो बह रही है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा पर। हर बार यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन एक दिशा से दूसरी दिशा प्रवाह होता है तो विपरीत दिशा पे धारा भी प्रवाहित होती है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों धारा किस दिशा पे प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गई तो धारा उसकी विपरीत दिशा पे प्रवाहित हुई होगी, इस दिशा पर। तो यही धारा जो है वो यहाँ पर हमने क्या अभी संलग्न नहीं किया है, बाह्य वैद्युत स्रोत, कोई भी विभवांतर या फिर विद्युत वाहक बल यहाँ पर हमने संलग्न किया हुआ है क्या, नहीं। ठीक है, तो संलग्न नहीं किया है तो जो आवश्यक इसको विद्युत क्षेत्र चाहिए वो प्राप्त नहीं हुआ, तो जो धारा प्रवाहित होगी वो संपूर्ण तरीके से प्रवाहित ना होके यहाँ पर विसरण धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि दिए गए प्रश्न का उत्तर ये विसरण धारा आएगी। विसरण धारा क्या होती है दोस्तों, जब यहाँ पर हमने बाह्य विद्युत स्रोत संलग्न नहीं किया है तो धारा जो प्रवाहित हो इलेक्ट्रॉन के गमन की वजह से वो होती है विसरण धारा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम पश्चिम दिशा पे अथवा अग्र दिशा पे किसी भी दिशा पर हम यहाँ पर संलग्न कर दे बाह्य वैद्युत स्रोत, तो इतना तो जानते कि धारा प्रवाहित होगी। अगर प्रश्न में दिखाए गए अनुसार ये पश्चिम दिशा पे है तो दोस्तों पश्चिम, अभी अग्र दिशिक बनाया मैंने, ये धन है ये ऋण है, धन को पी से ऋण को एन से संलग्न किया तो अग्र दिशिक में धारा प्रवाहित होगी। और ये जो अवक्षेप परत जो धारा के प्रवाह को रोक रहा था शुरू में, ठीक है, मतलब बाह्य विद्युत स्रोत नहीं लगाने से रोक रहा था, वो अवक्षेप परत हट जाएगा और धारा स्वतंत्र तरीके से प्रवाहित होगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों धारा प्रवाहित होगी तो ये अनुगमन धारा रहेगी, लेकिन प्रश्न में तो पश्च अभिनीति दिया हुआ है, तो पश्च अभिनीति में क्या करेंगे हम, ये जो प्लेट है उसको बदल देंगे, ये हो जाएगा धन प्लेट, ये ऋण प्लेट, मतलब यहाँ वैद्युत स्रोत को हटा देंगे, पलट देंगे। ठीक है, तो उसके पश्चात क्या हो जाएगा, उसके पश्चात धारा प्रवाहित होगी नहीं, धारा किस तरीके से हो जाएगी, हाँ होगी लेकिन निश्चित मात्रा में और वो भी निश्चित समय पर। उससे पहले क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर क्या बोला था मैंने, यहाँ पर अवक्षेप परत का निर्माण होता है ना, वो अवक्षेप परत यहाँ पे बढ़ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, कहाँ पर, पी पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एन से, और पी के कोटर जो है वो एन पर चले जाएंगे अधिक मात्रा में पश्चिम दिशा में यहाँ पर संलग्न करने के पश्चात। ठीक है, तो दोस्तों धारा जो है वो अब इस दिशा पर प्रवाहित होगी क्या, नहीं, अब वो धारा विपरीत दिशा पर, इस दिशा पर, मतलब धनात्मक से ऋणात्मक प्रवाहित होगी। ठीक है, तो क्या प्रवाह हो पाएगी, पूरी तरीके से तो नहीं हो पाएगी। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन हो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, कहाँ से, बैटरी से निकल के। ठीक है, और ये कोटर जो है वो आखिरी आखिरी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, पूरी तरीके से कोटर यहाँ पर जो है पी पे वो नहीं रह पाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है पूरी तरीके से वो नहीं रह पाकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बाकी जगह हो जाएगा कोटर से भरा हुआ। ठीक, अवक्षेप परत कुछ नहीं होगा, अवक्षेप परत बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब उसके पश्चात अवक्षेप परत तो बढ़ जाएगा तो धारा प्रवाहित होगी नहीं, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब धारा प्रवाहित होती है पश्चिम दिशिक पे भी भंजक स्थिति आती है। तो भंजक स्थिति यहाँ पर जब हासिल हो जाएगा तो उसके पश्चात धारा जो है वो अनुगमन धारा प्रवाहित होगी। विसरण धारा कब प्रवाहित होती है, सिर्फ और सिर्फ पी और एन को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं तब प्रवाहित होती है, बाह्य वैद्युत स्रोत जब तक इसमें संलग्न नहीं रहता तब तक। और अनुगमन धारा जो है वो तो जब भी हम बाह्य वैद्युत स्रोत चाहे अग्र दिशिक चाहे पश्चिम दिशिक करें प्रवाहित होगी। ठीक है, लेकिन पश्चिम दिशिक में सिर्फ भंजक पर आ सकता है। ठीक है, बिना भंजक के यहाँ पर अल्प धारा, बहुत ही अल्प धारा प्रवाहित होती है।
हमने ग्राफ देखा था ना, कुछ इस तरीके से अल्पधारा और भंजक के बाद इस तरीके से अनंत तक बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या जानते हैं कि अनुगमन धारा जो है वो प्रवाहित होगी, और यही हमारा सही विकल्प है दिए गए प्रश्न के लिए। दोस्तों धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।